नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि भारत के एक शहरी जो है इस्लाम छोड़कर हिंदू मज़हब इख्तियार कर लेते हैं। और ये शख्स है कौन? वसीम रिजवी। और ये वाक़या किस तरीके से पेश आया, इस वीडियो के अंदर तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो 27 न्यूज़ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त मालूमात आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, ये भारत के शहर लखनऊ की मुतनाज़िया शख्सियत और उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने पीर को मजहब इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया। उन्हें उत्तर प्रदेश के इलाके गाजियाबाद में दासना देवी मंदिर के स्वामी ने हिंदू मजहब में शामिल किया। स्वामी के मुताबिक वसीम रिजवी का नया नाम जतिंदर रखा गया। गाजियाबाद के इसी मंदिर में रवा बरस 14 मार्च को पानी पीने की वजह से 13 साला मुस्लिम लड़के आसिफ को सदोकोप भी किया गया था। अब ये शख्स ने बेसिकली क्या किया था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कुरान में तब्दीली की दरख्वास्त देने वाले ये वो मुतनाज़ शख्सियत की थी कि कुरान में तब्दीली की जाए। वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया और ये मुर्तद जो वसीम रिजवी है ये गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के स्वामी याति के हाथों पर ये इसने मज़हब तब्दील किया, जिसके बाद इसका नया नाम जतिंदर रखा गया था। मुर्तद वसीम रिजवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं आज सातन धर्म अपना रहा हूँ, मुझे इस्लाम मज़हब से खारिज कर दिया गया था। अब ये खारिज क्यों किया गया था इस वीडियो के अंदर आपको वो तमाम तफसीलात भी बताएंगे। दूसरी जानिब ऑल इंडिया हिंदू महासभा के कौमी सदर स्वामी चक्रपाणी महाराज का कहना था कि वो वसीम रिजवी के मज़हब तब्दील करने के हिंदू मज़हब इख्तियार करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अब वसीम रिजवी साहब हमारे हिंदू मज़हब सनातन धर्म का हिस्सा हैं, कोई भी वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ फतवा लगाने की जुर्रत ना करे। मरकज़ी और रियासती हुकूमतें भी वसीम रिजवी को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वसीम रिजवी बीजेपी और मोदी का बड़ा मदाह है और उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर फाइज रह चुका है। अब ये मुर्तद वसीम रिजवी ने मुसलमानों की तरह मरने के बाद दफनाने का बजाय शमशान घाट पर चिता जलाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। इसने अपने हिंदू दोस्त पंडित स्वामी के हाथ पर बैयत की और मरने के बाद भी अपनी बैयत उसी दोस्त के हवाले करने और उसके हाथ से चिता जलवाने की वसीयत की है। अब भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मौलून वसीम रिजवी माजी में एक मुतनाज़िया किताब लिखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुर्तकिब हुआ, जिसके बाद भारतीय मुसलमानों की जानिब से इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और इसे इस्लाम से खारिज कर दिया गया। अब ये मुतनाज़िया शख्सियत वसीम रिजवी ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट कुरान से कुछ आयात को हज़फ करने के लिए एक पटिशन दायर की। ताहम वसीम रिजवी की इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। वसीम रिजवी ने भारत के नशरियाती इदारे इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि मुझे इस्लाम से बाहर कर दिया गया है, मेरे ऊपर रखी गई इनाम की रकम हर जुम्मे को इजाफा हो जाता है। आज मैंने हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया। ऑल इंडिया हिंदू महासभा के कौमी सदर स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि साबिक मुस्लिम मजहबी शख्सियत वसीम रिजवी के हिंदू मज़हब इख्तियार करने का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब वसीम रिजवी हिंदू मत के एक फ़र्द है, कोई भी इनके ख़िलाफ़ फतवा जारी नहीं करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब रियासतें और बाकी हुकूमतें इन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करेंगी। वसीम रिजवी मुतनाज़िया शख्सियत के मालिक रहे। उन्होंने 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर करके मुसलमानों को की एक मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को हज़फ करने की अपील की थी, उसकी 16 आयात को ख़त्म करने की अपील की थी। उनका इल्ज़ाम था कि बकौल इनके ये आयात मुसलमानों में दहशतगर्दी को बढ़ा देती हैं। उनके मुताबिक ये 26 आयात असल कुरान में नहीं हैं, इन्हें बाद में कुरान पाक में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। उन्होंने रवा बरस मई में ये ऐलान करके एक नया तनाज़े को जन्म दिया था कि उन्होंने कहा कि एक नया कुरान उन्होंने तनसीब किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम में ख़त में अपील की थी कि इस नए कुरान पाक को मुल्क के तमाम मदारिस और तालीमी इदारों में पढ़ाने की जो है वो इजाज़त दी जाए, उनके कोर्सेज़ में शामिल किया जाए। शिया और सुन्नी इदारों ने उनके इस इक़दाम की मसम्मत की थी और उन्हें गिरफ़्तार करने का मुतालबा भी किया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके इस इक़दाम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुरादाबाद के एक वकील ने मुबैना तौर पर उनका सर कलम करने पर 11 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया था, जबकि उत्तर प्रदेश की एक तंजीम शियान हैदर वेलफेयर एसोसिएशन ने 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था। वसीम रिजवी ने रवा बरस नवंबर में एक वीडियो बयान जारी किया।
ان کے اعلان کے میں یہ تھا کہ ان کی میت جو ہے ان کے مرنے کے بعد ان کی میت کو سوامی یتی کو سونپ دیا جائے، وہ اس کو دفنانے کے بجائے نثر آتش کریں گے۔ انہوں نے جنوری 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے نام ایک خط میں اپیل کی تھی کہ ملک کے تمام مدارس کو بند کیا جائے، کیونکہ ان کے بقول ان مدارس میں طلباء کو دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مدارس میں طلباء کو دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ان کے اس اعلان کے بعد بریلی کی ایک مذہبی تنظیم آل انڈیا فیضان مدینہ کونسل نے ان کا سر قلم کرنے کو 10,786 روپے کے انعام اور مفت حج کرانے کا اعلان کیا تھا۔ وسیم رضوی نے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ متنازع مساجد کو ہندوؤں کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے بابری مسجد کو بھارت کی سرزمین پر کلنک کا ٹیکہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے چاند تارے والے ہرے رنگ کے جو پرچم ہیں ان کو پاکستانی جھنڈا قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جو بھی اسے لہرائے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وسیم رضوی سعودی عرب، جاپان اور امریکہ میں بھی ملازمت کر چکے ہیں۔ ان کے بعد ان تمام شہروں کے بعد، ان ملکوں میں رہنے کے بعد وہ لکھنؤ آئے اور سماجوادی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے 2008 میں شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا رکن بھی رہے اور پھر چیئرمین منتخب ہوئے۔ وہ 10 سال تک اپنی خدمات ایسے چیئرمین دیتے رہے۔ بعد میں مالی بدعنوانی کے الزام میں بھی انہیں سماجوادی پارٹی سے نکال دیا گیا تھا کہ وہ کرپشن کرتے تھے، اور یہ تمام معاملات آپ کے سامنے رکھنا لازم تھا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے گا 27 نیوز ہسٹری۔